अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है चिकन कोरमा। पहले मैंने जो बनाया था वो वाइट चिकन कोरमा था। ये रेगुलर जो है, जो हमारे अपने स्पाइसेस हैं उनके साथ बनेगा ये। तो सबसे पहले जो है, जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी साथ साथ आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले लेंगे कुकिंग ऑयल। मैं तकरीबन एक चिकन का मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके इस तरह काट लिए। तो सबसे पहले ये जो ऑयल मैंने डाला है इसमें हम इन प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। ये इसलिए मैं पहले ब्राउन कर रही हूँ ताकि जो है फिर इसी ऑयल में जो है हम अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे, बजाय इसके कि हम अलग से ऑयल को वेस्ट करें। ये ब्राउन हो जाएंगे जैसे ही हमारे प्याज, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो चलिए इनके ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमें अच्छे ज़रा थोड़े से और करने हैं ताकि ये ड्राई होंगे और फिर हमने क्रश करके ये ऐड करने हैं अपने चिकन कोरमा में। तो थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। ये देखें, अनियन मैंने जो है इस कलर में, बस इससे ज़्यादा डार्क नहीं करने, वरना क्या होगा कि हमारा कोरमा ब्लैक हो जाएगा। अब ये देखें, ये कर दिए। अब इनको मैंने पेपर पे डाला है। आपको क्रंची क्रंची आवाज़ आएगी, देख रहे ये। तो ये जैसे ही ड्राई होंगे तो फिर एंड पे हम इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, ये देखें, इसी ऑयल में जो है थोड़ा सा मैं और ऑयल ऐड कर दूँगी। ये हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। मैंने एक चिकन लिया, उसके तकरीबन मैंने 8 से 9 पीस कर लिए, क्योंकि कोरमे में ज़रा बड़े पीस जो हैं वो अच्छे रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये इसमें डाल देंगे। ये हो गया। थोड़ा सा करेंगे मिक्स। कोरमा एक ऐसी डिश है कि इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम चिकन की बहुत भुनाई करते हैं ना, वो हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम साथ ही जो है इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है, मैं घर में भी वैसे बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं यहाँ पे शान का यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट होता है और बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसका कलर भी चेंज नहीं होता। अच्छा, ये मसाले सारे जो हैं मैं घर की डालूँगी। इसमें जो है तकरीबन ये 1 टेबलस्पून जो है पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टेबलस्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्च। अच्छा, ये जो गरम मसाला है इसमें ये मैं डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें जायफल जावित्री सारे मिक्स मसाले जो हैं वो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड करके पीसा हुआ है ये गरम मसाला। और 1/4 टेबलस्पून जो है इसमें हल्दी पाउडर। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करेंगे मिक्स। और ये 1 टेबलस्पून जो है मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा वो ऐड कर दिया।
और ये इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। और तकरीबन 4 टेबलस्पून में इसमें देखें माशाल्लाह अच्छा थिक वाला दही है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 3 और ये 4। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम योगर्ट ऐड करते हैं तो फिर हमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करते हैं मिक्स। बहुत मज़े का बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा लें, घर में दावत हो कुछ भी हो, तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप माशाल्लाह बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि चिकन को ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन का पता है बड़े पीस लेने का क्या मकसद होता है, कौरमे में जो है ये पीस इसी तरह फिर आएंगे तो अच्छे लगेंगे, इसलिए थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब इस मौके पे मैं क्या करूँगी, मैंने ये देखें पिसी हुई ये इलायची है छोटे वाली ग्रीन वाली, वो लिए 8 से 10 अदद मैंने पीस के उनका पाउडर बना लिया और ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि वो शाही कोरमा या इस तरह का, तो शाही कोरमा भी इसी स्टाइल में बनता है, सिर्फ क्या होता है कि हमने उसमें नट्स ऐड करने होते हैं। अगर आपके पास हो तो आप इजीली वो भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता बादाम कुछ भी आपके पास है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से बादाम हैं, ये देखें इनको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद एंड पे जब मैं इनमें ब्राउन क्रश के ऊपर प्याज ऐड करूँगी तो फिर मैं ये भी ऐड कर दूँगी, तो ये शाही कोरमा बन जाएगा माशाल्लाह से। देखें अब जो है ये अब भुनाई पे आ गए, थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे। और देखें चिकन मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें गल गया चिकन हमारा, देखें ये देखें चिकन हमारा पक चुका है। अब इसको 2-3 मिनट बस भुनेंगे। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत कुछ बनाया है, इतना भी उसका शुक्र अदा करें काम में। देखिए ऑयल इसका नज़र आने शुरू हो गया। अब इस मौके पे मैं ये थोड़े से जो बादाम थे ये इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, या आप पे डिपेंड, काजू हो पिस्ता हो कुछ भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका रेगुलर जो है जितने नट्स इसमें डालेंगे तो ये शाही कोरमा बन जाए। थोड़े से मैंने बचा लिया, वो मैं जब डिश आउट करूँगी तो ऊपर डालूँगी। अच्छा, ये हमारे जो अनियन है ये देखो, इसको मैं अब अच्छे से इस तरह पीस लूँगी, फिर हमारे कोरमे में जो है वो थिकनेस आएगी। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह मैं इनको अच्छे से बारीक कर लूँगी। ये अब इसमें मैंने वो प्याज जो थे वो ऐड कर दिए माशाल्लाह से। और साथ ही मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूँगी। जो हमने अब इसमें प्याज ऐड किए हैं वो इसके जो है शोरबे को ग्रेवी सी बनाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने नमक नहीं ऐड किया। अब इस मौके पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। चलें जी, ये हमारा हो गया नमक ऐड।
अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट दम पे लगाएंगे और हमारा चिकन कोरमा रेडी हो गया। फ्लेम जो है मैंने मीडियम स्लो कर दी। देखें जी, माशाल्लाह से कोरमा हमारा हो गया रेडी। क्योंकि इतनी तो होनी चाहिए ना इसमें ग्रेवी के, कम से कम रोटी नान जो है आप लगा के खा सकें। तो इस मौके पे फ्लेम में कर देती हूँ बंद। और इस तरफ देखें मैं कर रही हूँ नान गरम, थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ये हमारे रोगनी नान बन जाएंगे। तो ये फ्लेम कर दी है बंद और रोगनी नान मैंने साथ रेडी कर ली है। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं और आपसे मिलते हैं। अच्छा ये देखें, मैं इसमें चमचा यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी, देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं ना, बड़ी बोटी लेने का यही होता है। तो ये थी जनाब हमारी कोरमा की रेसिपी। और इसमें ये बादाम डाल देते हैं जो हमारे बचे हुए थे। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ टेबल पे। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना घना है माशाल्लाह। ऑयल इसके ऊपर है और ये देखें माशाल्लाह कितना घना है। ये 4 से 5 अफराद के लिए बहुत है। और ये साथ मैंने जनाब नान लिए। तो चलें फिर इंजॉय करते हैं। बहुत मज़े की बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। और काइंडली हमारी रेसिपी देखा करें तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स दिया करें ताकि हम नए काम करने वालों की जो है हौसला अफजाई हो। उम्मीद है आपको मेरी दूसरी रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो चलें फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।